उस दिन माँ ने मरने से पहले अपने बेटे को सिर्फ 3 बातें कही थी और बेटे ने हंसते हुए कहा था, बस इतनी सी बातें। उसे क्या पता था, वही 3 बातें एक दिन उसकी पूरी जिंदगी हिला देंगी। एक छोटे से गांव में एक गरीब माँ अपने इकलौते बेटे अर्जुन के साथ रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद उसने लोगों के घर बर्तन मांजकर, खेतों में मजदूरी करके और कभी कभी भूखा रहकर भी बेटे को पढ़ाया। अर्जुन होशियार था। माँ का सपना था बेटा बड़ा होकर बड़ा आदमी बनेगा। समय बीता, अर्जुन शहर पढ़ने चला गया। धीरे धीरे उसने माँ के फ़ोन उठाना कम कर दिया। उसे माँ की साड़ी, उसका टूटा हुआ घर, उसका देहाती अंदाज सब शर्मिंदगी लगने लगा। एक दिन खबर आई, माँ बहुत बीमार है। अर्जुन मजबूरी में गांव पहुंचा। माँ खाट पर लेटी थी, सांसें कमज़ोर थीं। उसने बेटे का हाथ पकड़ा और धीमे से कहा, बेटा, मेरे मरने से पहले मेरी ये 3 बातें ज़रूर याद रखना। पहली बात, जब भी बहुत बड़ा बन जाना तो उन लोगों को मत भूलना जिन्होंने तुझे छोटा होने पर संभाला था। दूसरी बात, कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि गरीबी इंसान की गलती नहीं, उसकी मजबूरी होती है। और तीसरी बात, अगर कभी ज़िंदगी में अकेला महसूस हो तो अपने बचपन को याद करना, वहाँ मैं हमेशा मिल जाऊंगी। अर्जुन की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन दिल में उतनी गहराई नहीं थी। कुछ ही देर बाद माँ हमेशा के लिए चली गई। कुछ सालों बाद अर्जुन अब बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, नाम, शोहरत सब कुछ था। लेकिन एक दिन उसकी कंपनी घाटे में चली गई। दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने दूरी बना ली। वो बिल्कुल अकेला हो गया। एक रात टूटकर वो अपने पुराने गांव पहुंचा। माँ का टूटा घर अब भी खड़ा था। वो अंदर गया। एक पुरानी अलमारी में उसे अपनी बचपन की कॉपी मिली। उसके पहले पन्ने पर माँ की लिखावट थी, मेरा बेटा चाहे दुनिया जीत ले, पर अगर इंसानियत हार गया तो सब हार जाएगा। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। उसे एहसास हुआ उसने माँ की तीसरी बात कभी नहीं समझी। वो शहर लौटा। अपनी बची हुई पूंजी से एक छोटा सा स्कूल खोला, जहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाने लगा। स्कूल के बाहर बोर्ड लगा था, उस पर लिखा था, माँ की 3 बातें। कभी कभी माँ की सीख हमें देर से समझ आती है, लेकिन जब समझ आती है तो ज़िंदगी बदल जाती है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी माँ की कोई ऐसी सीख है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। और ऐसी सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।